टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही। डीजीपी प्रशांत कुमार आज रिटायर होंगे। प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है उनको लेकर, और विदाई परेड पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। विस्तार नहीं तो वरिष्ठ अफसर को सौंपेंगे चार्ज। अगले डीजीपी की रेस में कई आईपीएस के नाम की चर्चा है और तिलोत्तमा वर्मा, राजीव कृष्णा का नाम इसमें सबसे आगे बताया जा रहा है। इसी के साथ विजय कुमार मौर्य, दलजीत चौधरी डीजीपी की रेस में शामिल है। वो नाम आपको बता रहे हैं जो आगे कार्यभार संभाल सकते हैं और डीजीपी की रेस में शामिल है। प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई। एक बार फिर यूपी का अगला डीजीपी भी कार्यवाहक होगा और अब तक यूपीएससी को नहीं भेजा गया कोई पैनल। तो ये जानकारी आपको बताते चले, कई सारे आईपीएस अफसरों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। देखना होगा कि कार्यभार कौन संभालता है या फिर अभी भी प्रशांत कुमार ही आगे जो है इसकी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो अभी तक हम बात करें तो विदाई परेड की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। विस्तार नहीं तो किसी वरिष्ठ अफसर को चार्ज अब सौंप सकते हैं। अगले डीजीपी की रेस में कई सारे नाम शामिल है, जिनमें अगर हम बात करें तो तिलोत्तमा वर्मा, राजीव कृष्णा सबसे आगे चल रहे हैं और इसी के साथ विजय कुमार मौर्य, दलजीत चौधरी लिस्ट में शामिल है। यानी कि अब बात करें तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट की, इसको लेकर कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि एक बार फिर से जो उनके कार्यकाल है उसका विस्तार किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि किसी तरह की आधिकारिक जानकारी अभी इस पर सामने नहीं आई है, लेकिन वही कई सारे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष श्रीवास्तव ग्रुप में एडिटर हमारे साथ चर्चा में। आशुतोष जी, देखिए अब जो काफी समय से डीजीपी प्रशांत कुमार जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दे चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि आज रिटायर हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ नहीं है। क्या जानकारी आपके पास? नाम कई सारे चर्चा में है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी जो लिस्ट है उसमें जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तिलोत्तमा वर्मा, राजीव कृष्णा, ये वो दो नाम है जो सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अब विस्तार की भी चर्चा है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, आज रिटायरमेंट होना है, तो ये माना जाए कि विस्तार की संभावना भी है कार्यकाल की?
साफ नहीं हो सका है, लेकिन तस्वीरें कभी भी पलट सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले एक बार फिर, जो चर्चाओं का दौर है वो गर्म है और कई सारे नाम शामिल हैं। कई सारे जो IPS अफसर हैं वो इस दौर में शामिल है, जिनको लेकर अब बताया जा रहा है कि आगे वो कमान संभाल सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 6 घंटे में 3 मुठभेड़, जहां बताया जा रहा है कि 3 बदमाश घायल हुए हैं। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर और मोदी नगर में निवाड़ी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आगरा की बात करें, जगदीशपुरा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, जबकि ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक बदमाश को गोली लगी है। 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इन मुठभेड़ों में पुलिस ने तमंचे, कारतूस, वाहन और नकदी भी बरामद किए हैं। और इसी के साथ देखें तो पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है। और इसी के साथ साथ जो बात करें तो मुजफ्फरनगर में भी कार्रवाई देखने को मिली है। तो यूपी के कई जिले, जिनमें मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आगरा, ग्रेटर नोएडा, और ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुठभेड़ हुई है। यानी कि अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 6 घंटे में 3 मुठभेड़, यानी कि ताबड़तोड़। कई सारे सवाल भी यहां खड़े होते हैं। जो एसएसपी है, एसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद, आगरा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की ओर से ये जबरदस्त कार्रवाई और कई सारे जो बदमाश है इन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि कई भागने में भी कामयाब रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय मुंडे, हमारे संवाददाता, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ और 6 घंटे में 3। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर में 6 घंटे में 3 थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। तीनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश घायल हुए हैं। थाना सिविल लाइन में लुटेरा विजय, थाना सितावी में अमित और चपार थाना क्षेत्र में साकिब नाम का बदमाश घायल हुआ है। तीनों बदमाशों से तमंचा और बाइक बरामद हुई है। तीनों थाना क्षेत्रों में 6 घंटे के अंदर ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस का एसएसपी संजीव वर्मा के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जी बिल्कुल, यानी कि जो बदमाश है उन पर लगाम कसने की पूरी तैयारी है। और अगर हम देखें, ये इतनी पुलिस की सख्ती के बावजूद जो आपराधिक वारदात है, इसमें कमी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, ये लगातार पुलिस मुठभेड़ भी कर रही है, लेकिन बदमाश जो है क्राइम करने से पीछे नहीं हट रही है। अब आज भी लगातार 3 थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हुई है और 6 घंटे के अंदर ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीनों बदमाश घायल हुए हैं। जी उनके पास से क्या कुछ बरामद किए गए हैं? क्योंकि कई सारे लोग थे, कितने भाग निकले हैं जो बदमाश मुठभेड़ के दौरान, अगर हम बात करें पुलिस की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई? फिलहाल पुलिस ने जो तीनों थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है, तीनों के पास से तमंचे और बाइक बरामद की है और जो फरार बदमाश है उनकी भी तलाश की जा रही है। जी यानी कि जो भी अभी भाग चुके हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताते चले, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और न सिर्फ मुजफ्फरनगर, आगरा भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मतलब तमाम जगहों पर इस तरह के जो घटनाएं हैं वो सामने आती है और पुलिस यहां भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रेश शर्मा जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, जिस तरीके से देखे मुठभेड़ का दौर जारी है, क्या जानकारी आपके पास? मैं बताना चाहूंगा आपको, आज ग्रेटर नोएडा में दिन निकलते ही जब गोलियों की तलवार से पूरा ग्रेटर नोएडा गूंज था, उस समय जो है मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी पहचान आकाश, रामकृष्ण मौर्य और एक कृष्णा, ये 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। पुलिस का इसमें एक बड़ा कहना यह है
कि अभी भी ये कार्रवाई जारी है, जिसमें 4 अभियुक्त और पकड़े जाने हैं। इनके पास से जो इको वाहन कार बरामद हुई है वह किसी सौरभ के नाम का है, और सौरभ जो है पकड़ा जाना बाकी है अभी इसके अंदर, और 3 अन्य भी और से पकड़े जाने बाकी है बदमाश। जी बिल्कुल, अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं और साथ ही साथ जो आरोपी फरार हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है, कब तक उन्हें गिरफ्त में लिया जा सकता है? जाहिर सी बात है कि पुलिस अपने आगे अच्छा बेस्ट कार्य दे रही है, जिसमें रात में जो है हाँ। दबिश के दौरान इसकी पहचान करने की दबिश दी गई थी, तो सौरभ जो ये बंदा है जिसकी गाड़ी है वाहन है वो भाग निकला था, और अभी भी इसके जो 3 अन्य साथी हैं वह पकड़े जाने बाकी हैं। इनके पास से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लूट के दौरान जो कार्य करते थे, ये अपने इको वाहन से लोगों को रात में गाड़ी में बिठाकर उन पे तमंचा दिखाकर, चाकू दिखाकर, इनसे डर कर, भय दिखाकर इनको लूटा किया करते थे, जिस पर एक गौतम बुद्ध पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको अंजाम दिया है, और भागे हुए जो लुटेरे हैं, ये जो चोर हैं, इन्हें भी पकड़ा जाना बाकी है। जी बिल्कुल, हम देखिए जिस तरीके से यूपी में इस वक्त कई जगहों पर एक साथ ताबड़तोड़ मुठभेड़, मतलब इसके जरिए पुलिस प्रशासन अपराधियों को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडिशनल जैसे कि ग्रेटर नोएडा एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमारी का कहना है कि शनिवार जब के एनआरआई कट जो कि परी चौक के पास है, यहाँ से एक वाहन जब आ रहा था, तो इसमें ये 3 बदमाश हैं, इन्होंने गोली भी चलाई है, इनकी हिम्मत दिखी, पुलिस ने गोली चलाई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो है आकाश नाम का जी ठीक है, गोली मारी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिसमें कई सारे जो आरोपी हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, घायल भी हुए हैं, हालांकि इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। लेकिन बदमाशों पर जो पुलिस प्रशासन का शिकंजा है वो लगातार कस रहा है, और तमाम लोगों को जो भ्रष्टाचार में, अपराध में संलिप्त है, तमाम लोगों को रास्ते पर लाने की कोशिश, और जो नहीं मान रहे वहां पर पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बारात से लौट रही एक कार खाई में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया, और हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना पाली थाना क्षेत्र के पटिया नीम गांव के नीरज की बारात से लौटने के दौरान हुई है, और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सीओ शाहबाद अनुज मिश्रा के मुताबिक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 31 मई 2025 की रात्रि को थाना पाली के मोहल्ला पटिया नीम से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मजिला के ग्राम कुसमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार भुप्पापुरवा मोड़ थाना मजिला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार। बढ़ते आगे, चंदौली के बबूनी थाना क्षेत्र के जगदीश गांव में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोरों ने अंदर सो रहे लोगों को बाहर से बंद कर लाखों रुपए के गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोर पूरे इत्मीनान से घर का एक एक सामान समेट कर ले गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस रात गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ितों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सामने आ रहे, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बसई गांव में आयुर्वेदिक क्लर्क को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार दी गई। घायल क्लर्क को पहले सीएचसी बिसौली में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी बिसौली ने बताया कि घटना के पीछे भूमि विवाद की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और पीलीभीत के उपाधि कॉलेज में बीए की परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। एनवायरनमेंट विषय की परीक्षा में 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षार्थी ओएमआर शीट के साथ बुकलेट जमा किए बिना ही बाहर निकल गए। परीक्षा के बाद छात्र बुकलेट लेकर चले गए, जबकि नियमानुसार उन्हें वहीं जमा करना था। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही और आधी अधूरी तैयारियों के आरोप भी लग रहे हैं। पहले तो मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन खबर सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन नियमों के तहत कार्रवाई की बात कह रहा है। तो यहाँ पीलीभीत में परीक्षा केंद्र के दौरान ये बड़ी लापरवाही की खबर सामने आ रही। परीक्षा केंद्र से परीक्षा के दौरान और बताया जा रहा है कि यहाँ कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब मामले की जांच भी शुरू हो गई है। बढ़ते आगे, बाराबंकी में पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। पुलिस चौपाल के तहत हर बुधवार जिले के सभी थानों की एक ग्राम पंचायत में संवाद आयोजित किया जा रहा है और इस पहल का मकसद ग्रामीणों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुनना और उनका प्राथमिक समाधान मौके पर ही करना है। चौपाल में राजस्व और पुलिस अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की सहभागिता से विवादों को सुलझाया जा रहा है, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभिनव पहल पुलिस चौपाल के अंतर्गत अब तक कुल 235 शिकायतें प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा संबंधित पक्षकारों व संबंधित विभागों के समन्वय से 203 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। उक्त अभिनव पहल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभिनव पहल पुलिस चौपाल के अंतर्गत अब तक कुल 235 शिकायतें प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा संबंधित पक्षकारों व संबंधित विभागों के समन्वय से 203 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। उक्त अभिनव पहल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभिनव पहल पुलिस चौपाल के अंतर्गत अब तक कुल 235। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में भोजपुर थाना पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, 13,500 रुपए नकद और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तीसरा लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 31 मई 2025 को थाना भोजपुर को यह सूचना प्राप्त हुई कि विगत 13 मई 2025 को जो थाना भोजपुर अंतर्गत एक सुनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, उससे संबंधित अभियुक्त हापुड़ से भोजपुर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना भोजपुर पुलिस टीम व ग्रामीण जोन स्वाट टीम द्वारा पिल्होड़ा ग्राम के पास बिजली घर के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया गया, तो वो चेकिंग के लिए न रुकते हुए बगल के एक खड़ंजे के रास्ते पर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। आगे जाकर के उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी तथा ये तीनों बदमाश वहाँ से भागते हुए इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य कर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इनमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी तथा उन्हें घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर। और बढ़ते आगे, देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के भोजिया अनंत गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पट्टेदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर लात घूंसों से हमला किया और जमकर तांडव भी मचाया। इस दौरान घर में चीख पुकार मच गई और मारपीट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बताते चले, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर आज फैसला हेट स्पीच मामले में आ जाएगा फैसला। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी का मामला बताया जा रहा है। अब्बास अंसारी के विधायकी को लग सकता है झटका। तो ये खबर आपको बताते चले, मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट
बड़ा फैसला सुनाने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने के सब मामले में अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।